नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का YouTube चैनल मिशन ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आज आज आप सभी के इस बीच में हिंदी का विशेष सेशन लेकर आपके बीच प्रस्तुत हुए हैं। जो आज का चैप्टर है प्रत्यय। प्रत्यय चैप्टर से संबंधित आज की आपकी क्लास, आज की सेशन जबरदस्त सेशन होने वाली है। प्लीज धैर्य से आप 40 से 45 मिनट इस सेशन में बने रहेंगे। और जो साथी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा समझिए आखिर प्रत्यय होता क्या है, प्रत्यय को आसानी ढंग से कैसे हल करेंगे। हिंदी सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने अभी देखे विगत एग्जाम में, बीपीएससी एग्जाम में देखे हैं 30 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जिसमें 8 प्रश्नों इंग्लिश था और 22 प्रश्न किससे था, हिंदी सेक्शन से था। तो हिंदी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। और एसएससी जीडी में जो साथी इंग्लिश नहीं लेकर के हिंदी लेंगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आने वाली तमाम एसटीटी एग्जामिनेशन, सक्षमता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथी कहता है कि यदि आप हमें यदि सोच लेंगे अपने मन में ख्वाब रखेंगे, अपने मन में सपना रखेंगे, तो वह सपना को पूरा करने के लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा। अपनी महत्वाकांक्षी को समझने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे साथी, और आज की बहुत जल्द इस सेशन में शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, मैं कहना चाह रहा हूं आपको कि हर दिन अपनी जिंदगी का एक नया ख्वाब दो। कहता हर दिन, प्रत्येक दिन अपनी लाइफ में कुछ न कुछ सोचिए। कहता है हर दिन अपनी जिंदगी को एक नया ख्वाब दो, चाहे पूरा हो ना हो, चाहे पूरा हो ना हो, पर आवाज तो दो। एक दिन पूरे हो जाएंगे सारे ख्वाब, एक दिन पूरे हो जाएंगे सारे ख्वाब, तुम सिर्फ एक शुरुआत तो दो। आपको श्री गणेश करना है, आपको शुरुआत करना है प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो वह दिन आपका आसान हो जाएगा। तो आज साथी, आज की एग्जाम आपको आने वाली सक्षमता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, एसएससी जीडी की दृष्टिकोण से, बीपीएससी एग्जाम, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, जो स्टूडेंट, जो साथी डीएलएड या बीएड किए होंगे, एसटीटी सीटीटी पास किए होंगे, तो प्रत्येक साल का अगस्त महीना में आपको बीपीएससी एग्जाम होगी। वह सब के लिए आपकी यह क्लास जो है, यह सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं साथी, आज प्रत्येक की ओर चलते हैं। प्रत्येक किसे कहते हैं, इससे शुरुआत करते हैं। तो आप ध्यान देंगे आप इस सवाल इसमें। और जो साथी आप इस चैनल से नया है, आप उसे सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया जाएगा, जो आप लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो वह प्ले स्टोर पर जाएगा। प्ले स्टोर से मिशन ऑनलाइन एकेडमी, मिशन ऑनलाइन एकेडमी क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, वहां से विभिन्न बैच मिल जाएगा आपका, वहां से परचेज करेंगे, बहुत कम कीमत पर परचेज करेंगे। आप उसको लाइव क्लासेज आपको मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेज मिलेगी, आपको तमाम मटेरियल मिलेगा। प्लीज आप जा करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्ले स्टोर पर, आप वहां एप्लीकेशन का डाउनलोड कर लेंगे और विशेष आप उसे करेंगे। यदि आपको डाउनलोड करने में परेशानी होता है तो स्क्रीन पर चल रही 2 नंबर, आप किसी नंबर से आप कांटेक्ट करके आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या कॉल करके आप जानकारी ले लेंगे। तो साथ ही आज का चैप्टर मेरा है, आज की आपकी चैप्टर है, आज का सेशन है प्रत्यय। आपका आज में क्या प्रत्यय, ये प्रत्यय अब सबसे समझना है, ये प्रत्यय पहले कहते किसे हैं, ये प्रत्यय किसे कहते हैं, व्हाट इज डिफिनेशन और प्रत्यय जिसे कहते हैं, इसकी परिभाषाएं क्या है। तो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, तो ध्यान से सुनिए। कहता है इसमें प्रत्यय जो आपका है कि वे शब्द, प्रत्यय वे शब्द या शब्दांश
यानी शब्द या शब्दों का अंश, वे शब्द या शब्दांश जो शब्द के अंत में, शब्दों के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करता है अथवा शब्द के अर्थ में परिवर्तन करता है। कहता है वह शब्द या शब्दांश, प्रत्यय क्या है, वह शब्द है, प्रत्यय वह शब्द है या क्या है, शब्दांश है। इस शब्दांश है, शब्दों का अंश है, जो किसी मूल शब्द के अंत में, मूल शब्द के कहाँ लगता है, अंत में, मूल शब्द के अंत में लगता है। और उपसर्ग कहाँ लगता है, मूल शब्द के पहले। उपसर्ग कहाँ लगता है, मूल शब्द के पहले। और प्रत्यय कहाँ लगता है, मूल शब्द के अंत में। ध्यान रखेंगे कहाँ लगता है, मूल शब्द के अंत में। अंत में लग करके उसकी अर्थ को क्या करता है, उसकी अर्थ एक शब्द नए शब्द का निर्माण करता है या उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, उसी को प्रत्यय कहते हैं। उसी को क्या करते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जैसे आप एक दो एग्जाम्पल देंगे, ये जो पठ हो गया, पढ़ हो गया, पढ़ हो गया, पढ़ में पढ़ना हो गया, और उसमें एक लगा दी निये, क्या लगा देंगे, निये। तो निये पढ़ हो गया मूल शब्द, और उसमें निये नी लगा देंगे, तो नी लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा, पढ़निये, पढ़नी, पढ़नी, पढ़नीय, पढ़नी हो जाएगा, पढ़नी हो जाएगा। तो यानी क्या होगा, उसके अर्थ में बदल गया। जैसे कि आपको लिखेंगे दौड़, दौड़ लिखे, दौड़ क्या हो गया, दौड़, दौड़, दौड़ हो गया, एक शब्द हो गया। इसके अंत में लगा देंगे ना, अर्थात अंत में ना लग गया, ये शब्द लग गया, ये क्या हुआ, शब्दांश लग गया। ये शब्द नहीं है, शब्दों का अंश है। ये क्या हो जाएगा, दौड़ना, ये दौड़ना, ये दौड़ना क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। इसके अर्थ नया रूप दे दिया, इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया, ये क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो गया। फिर से समझिए प्रत्यय के, प्रत्यय वह शब्द या शब्दांश है जो मूल शब्द को उसके अन्य दूसरा बना देता है, अन्य शब्दों का निर्माण करता है, अर्थात उसके शब्द के अर्थ में या शब्द को परिवर्तन कर देता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रत्यय करते हैं। तो प्रत्यय कहाँ लगता है, शब्दों के अंत में। उपसर्ग कहाँ लगता है, शब्दों के पहले। आपने उपसर्ग बारे में क्लास हो चुकी है, आप इसमें जाएंगे, यूट्यूब चैनल में जाएंगे, उपसर्ग का क्लास है, आप वहां से देख सकते हैं। आज की क्लास प्रत्यय की है, तो प्रत्यय के बारे में चर्चा ज्यादा करना है, तो क्या करना है कि प्रत्यय का मेन शब्द क्या है, शब्दों के अंत में लगता है, शब्दों के अंत में लगता है। अब इसमें देखिए इसके और आगे इसमें देखिए नेक्स्ट, अब देखिए प्रत्यय, ये प्रत्यय, प्रत्यय मूल रूप से, प्रत्यय जो है, प्रत्यय का दो भाग होता है। प्रत्यय मूल रूप से, प्रत्यय कितने भेद होते हैं, प्रत्यय का दो भेद होते हैं। प्रत्यय के यहाँ दो प्रकार के होते हैं या दो भेद होते हैं। तो प्रत्यय का पहला हुआ कृत प्रत्यय, पहला हो गया कृत, पहला हो गया आपका कृत प्रत्यय, पहला आपका हो गया कृत प्रत्यय। और दूसरा, पहले समझ लीजिए, प्रत्यय का दो भेद होता है या दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो गया, कृत प्रत्यय, और दूसरा हो गया तद्धित प्रत्यय। दूसरा क्या हो गया, ये दूसरा हो गया तद्धित, तद्धित, दूसरा हो गया तद्धित प्रत्यय, प्रत्यय, दूसरा क्या हो गया, तद्धित प्रत्यय। अब आपको समझना है कृत प्रत्यय, प्रत्यय कितना भेद है, दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब बताना है कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। अब कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, थोड़ा सा समझना आपको यहाँ पर है, दोनों प्रत्यय के बारे में समझना है। तो कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, जो प्रत्यय, ध्यान दीजिए, जो प्रत्यय धातु, धातु समझ रहे हैं आप, जो प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं, जो प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं उसको क्या बोलते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय क्या हो गया, धातु के अंत में लगते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्यय के युक्त शब्दों को कृदंत कहते हैं। धातु के अंत में लगता है तो कृत प्रत्यय लिखेंगे धातु के अंत में, धातु के अंत में,
धातु के अंत में लगता है, धातु के अंत में लगता है। क्या लगता है? कृत प्रत्यय धातु के अंत में लगता है। अब जो इससे बना शब्द यदि धातु के अंत में प्रत्यय लग करके इसमें जो बना गया उसी को कृदंत कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी धातु के अंत में पहले कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? ऐसा शब्द जो धातु के अंत में लगता है उसको कृत प्रत्यय कहते हैं, और कृत प्रत्यय से युक्त शब्दों को क्या बोलते हैं? कृदंत कहते हैं। क्या बोलते हैं? कृदंत कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं, अर्थात कृदंत कहते हैं। अब समझिए कृदंत किसे कहते हैं, कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। तो जैसे कि आपको लिखेंगे, आपको जैसे पढ़ना, पढ़ने, पढ़ना हो गया, और जैसे पढ़ना क्रिया हो गया, धातु हो गया। जैसे पढ़ना, पढ़ना क्या हो गया? धातु हो गया। ये क्या हो गया? धातु, धातु। अब इसमें लगा देंगे प्लस वाला, क्या हो जाएगा? बाला। तो क्या हो जाएगा? ये पढ़ना जो बाला क्या होगा? पढ़ने वाला। क्या हो जाएगा? पढ़ने वाला। अब देखिए ये हो गया पढ़ना, धातु हो गया। धातु के बाद क्या लगा? बाला। तो धातु में जो लगता है इसी का प्रत्यय तो हो गया, इसी को क्या बोलेंगे? कृत प्रत्यय बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे? कृत प्रत्यय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कृत प्रत्यय बोलेंगे। और उसके बाद यह शब्द जो आपका है पढ़ने वाला जो है इसको कृदंत कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे? कृदंत बोलेंगे। बिल्कुल क्लियर है? पहले फिर समझिए प्रत्यय कितना प्रकार होता है? दो प्रकार का। एक क्या होगा? कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। अब कृत पहले प्रत्यय क्या? कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? धातु के अंत में जो लगता है उसको कृत प्रत्यय कहते हैं, और इससे बने शब्द जो प्रत्यय लगने के बाद बन जाता है उसी को क्या बोलते हैं? कृदंत बोलते हैं। जैसे पढ़ना क्या है? एक धातु है। पढ़ना क्या है? धातु है। उसमें बाला, बाला लग गया, यानी क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। तो पढ़ना जो बाला क्या होगा? पढ़ने वाला। तो ये बाला क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। तो धातु के बाद लगा, ये हो गया कृत प्रत्यय, और दोनों मिलकर जो शब्द बन गया उसको क्या बोलते हैं? पढ़ने वाला, अर्थात क्या बोलते हैं? कृदंत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कृदंत बोलेंगे। चलिए अब नेक्स्ट आगे हल्का सा अब आप देखें कृत प्रत्यय के बारे में देखना है। कृत प्रत्यय देखें। अब है दूसरा आपका क्या था? तद्धित प्रत्यय। तद्धित, तद्धित, तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। अब आपने कृत प्रत्यय देखें, अब समझना है तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय भी अलग अलग है, लेकिन तद्धित प्रत्यय पहले समझना है। अब कहता है जो प्रत्यय, ध्यान दीजिए, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में आवे। आपने कृत प्रत्यय क्या देखे? कृत प्रत्यय देखे जो धातु के अंत में आता है। तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में आवे, आकर के नए शब्द बनावे, उसको क्या बोलेंगे? तद्धित प्रत्यय कहेंगे, और तद्धित प्रत्यय कहेंगे। और उसके बने हुए शब्द को, जैसे उनमें बने हुए शब्द को कृदंत कहते हैं, उसमें धातु के बाद लोग कृत प्रत्यय में जो लग जाता है उसको कृदंत कहते हैं, और इसमें क्या होगा? तद्धितांत कहते हैं। इसमें क्या कहेंगे? अब इसमें देखिए आपको, जैसे उसमें क्या लिखेंगे? संज्ञा, इसमें संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, और विशेषण, विशेषण के अंत में, विशेषण के अंत में लगने वाला, अंत में, अंत में लगने वाला, अंत में लगने वाला, लगने वाला इस शब्द या शब्दांश, इस शब्द या क्या होगा? शब्दांश। शब्दांश क्या कहलाएगा? इसमें तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। क्या हो जाएगा? तद्धित, तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल दे लीजिए, तद्धित प्रत्यय कहलाएगा किसमें? दिख रहा है? हट जाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगने वाले शब्दांश या शब्द क्या कहलाएगा? तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। अब तद्धित वैसे किसमें? मानव, मानव, मानव क्या हो गया? आदमी, यानी संज्ञा हो गया, और उसमें लग गया ता, उसमें लग गया ता, तो क्या हो जाएगा? मानवता, मानवता। तो अब देखिए मानव ही हो गया संज्ञा,
मानव क्या हो गया, ये मानव क्या हो गया, संज्ञा। ये मानव हो गया संज्ञा, और संज्ञा के बाद ही प्रत्यय लग गया, इसी को क्या बोलेंगे, तद्धित प्रत्यय। इसको क्या बोलेंगे, तद्धित, तद्धित प्रत्यय कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे, तद्धित प्रत्यय। अब दोनों लिख एक नया वर्ड बन गया मानवता, इसको तद्धितांत कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, तद्धितांत। इसको क्या बोलेंगे, तद्धितांत कहेंगे। इतना मोटा मोटा फिर सब एक बार समझ लीजिए। पहले आपने देखा प्रत्यय का दो भेद होता है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय समझ लिए कि धातु के अंत में जो शब्द लगता है या शब्दांश लगता है उसको कृत प्रत्यय कहते हैं, और उसी को पूरा मिला करके एक नया वर्ड बन जाता है, एक नया वर्ड बन जाता है, उसको कृदंत कहते हैं। चलिए अब आया दूसरा तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जो है संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगने वाले शब्द या शब्दांश जो होता है वो क्या कहलाएगा, तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। और जैसे क्या, और तद्धित प्रत्यय बन करके एक नया वर्ड बनेगा, उसी को तद्धितांत कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, तद्धितांत। जैसे मानव एक संज्ञा हो गया और ता क्या हो गया, उसका प्रत्यय हो गया, तो कौन प्रत्यय हो गया, तद्धित प्रत्यय हो गया, चूंकि संज्ञा के बाद लगा तद्धित प्रत्यय हो गया। उसके बाद मानव, मानवता हो गया, तो मानवता क्या हो जाएगा, तद्धितांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तद्धितांत होगा। जैसे देखिए अपना, अपना, अपना मतलब क्या हो गया, अपना। यह कलम अपना है, यह कलम मेरी है, तो यह मेरी हो गया, अपना हो गया। ये सब क्या होगा, ये सब क्या होगा, विशेषण। विशेषण, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण। इसे क्या होगा, विशेषण, विशेषण। और इसमें अपना, अपना, अपना हो गया, और इसमें यदि आप लिख देंगे पन, इसमें जो लिख देंगे पन, क्या हो जाएगा, अपनापन, अपनापन। तो अपनापन एक नया वर्ड बन गया। तो ये तो पन हो गया तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, और इस वर्ड को जो नया बन गया इसको क्या बोलेंगे, तद्धितांत कहेंगे। इस वर्ड को क्या बोलेंगे, तद्धितांत कहेंगे। तो आप यहाँ तक समझ गए। तो अब देखिए इससे आप इतना ही, और अगला बेर में और आगे देखिएगा। पहले आप कुछ आंसर क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप इसमें देखेंगे। तो कहता लठैत में प्रत्यय बताइए। लठैत, लठैत में प्रत्यय बताइए। लठैत में कौन सा प्रत्यय है, तो लठैत में आप प्रत्यय बताना है। तो जैसे क्या कि लठ, ये क्या हो जाएगा, लठ, और जोर क्या हो जाएगा, एट, ऐत। क्या हो जाएगा, लठ जोर ऐत, लठ जोर ऐत हो जाएगा। तो लठ जोर ऐत हो जाएगा, तो ऐत क्या हो गया, प्रत्यय। तो ये क्या हो गया, लठैत। क्या हो जाएगा, लठैत हो जाएगा। तो प्रत्यय क्या हो गया, ऐत प्रत्यय हो गया। ऐत प्रत्यय क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। आइए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, बिल्कुल आप गौर से देखिएगा और पूरा देखिए। अब गुलाबी में कौन सा प्रत्यय है, अब ये मत समझिए, देखिए गुलाबी में कौन सा प्रत्यय है। कोई कहेगा गुला करके और बी लिख देते हैं, गुलाबी हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल नहीं करना ऐसा, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं करना है कि गुला कोई शब्द नहीं है, कोई गुला कोई सार्थक शब्द नहीं है। तो यहाँ पर सार्थक शब्द क्या होगा, गुलाब। यहाँ सार्थक शब्द क्या हो गया, गुलाब। अब गुलाब में क्या लगा है, ई लगा है। गुलाब में क्या लगा, दीर्घ ई। गुलाब में क्या ध्यान देना है, गुलाब में क्या लिखा लगा है, दीर्घ ई लिखा है। तो गुलाब में क्या करेंगे, ये दीर्घ ई लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये गुलाब। गुलाब मतलब क्या, गुलाब का फूल, ये नाउन हो गया। और प्लस ये क्या, दीर्घीकार, और यहाँ क्या हो जाएगा, दीर्घीकार। तो ये नाउन के बाद दीर्घीकार आया, इसी को क्या बोलेंगे, तद्धित प्रत्यय कहेंगे। और पूरे ये गुलाबी को क्या बोलेंगे, तद्धितांत कहेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, गुलाब में दीर्घीकार प्रत्यय लगा, तो आंसर क्या हो जाए आपका, बी होगा। आंसर क्या होगा आपका, बी। लोग इस तरीका से भी करेंगे। देखिए बी भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन बी नहीं होगा, क्योंकि क्या है, गुला कोई शब्द का उचित अर्थ जो है, कोई शब्द का मीनिंग नहीं है, अर्थ अर्थयुक्त शब्द नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं करेंगे।
आप लगेगा कि ये सब ऑप्शन, दोनों ऑप्शन दिया है। अब देखिए गुल तो नहीं होगा। अब देखिए आप लिखा हुआ गुल, गुल करके और कोई लिख देगा आबी, कोई लिख देगा गुल में आबी। आपको गुल पूछता है तो आबी से पहले लग जाएगा, तो आबी से पहले लग जाएगा, ये प्रत्यय नहीं, क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। यानी शब्द से पहले लगा तो क्या हो जाएगा, उपसर्ग। क्या हो जाएगा, उपसर्ग। और मेन शब्दों के बाद लगेगा उसी क्या बोलेंगे, प्रत्यय। तो आंसर इसमें क्या होगा, बी नंबर आंसर होगा, और अर्थात दीर्घ ई। बी नंबर आंसर होगा दीर्घ ई। अब आइए 3 नंबर सवाल आपका है, कहते लिखावट में प्रत्यय छांटिए। लिखावट में, लिखावट में प्रत्यय छांटिए। अब सबसे पहले आप जब भी इस टाइप का सवाल आपके पास आएगा तो सबसे पहले देखेंगे इसका मूल रूप क्या है। इसका मूल क्या होगा, लिखना, अर्थात क्या होगा, लिख। लिख हो गया मूल शब्द। अब लिख जोर आबट, लिख जोर आबट। अब इसमें लिखा, अब देखिए लिखा, लिखा मूल शब्द आपका नहीं होगा। लिखा, लिखा क्या है, संज्ञा शर्मा कुछ भी नहीं है। लिख तो क्या हो गया, धातु हो गया। लिख क्या हो गया, धातु हो गया। और लिख आबट तो ये अ हो जाएगा, और ये आ मिल करके क्या बनता है, आ बन जाता है, आ बन जाता है। लिख जोर आबट तो लिखाबट, तो ये प्रत्यय क्या हो गया, आबट प्रत्यय हो गया। और ये लिख धातु हो गया, और धातु के बाद आने वाला प्रत्यय, धातु के बाद आने वाले प्रत्यय को कौन सा प्रत्यय बोलते हैं, कृत प्रत्यय बोलते हैं। धातु के बाद आने वाला प्रत्यय क्या बोलते हैं, कृत प्रत्यय बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाए इसमें, आबट। देखिए इसमें लिखा है आबट है, तो आबट में आबट आवर है, तो ये क्या होगा, आबट होगा। ये रो जो क्या हो जाएगा, इटो मिस हो गया। और यहाँ खाबट नहीं होगा। आपको लिखा यहाँ पर देखिए, ऑप्शन छांटने के लिए देखेंगे, यहाँ क्या है, लिखा, लिखा वो, लिखाव क्या होता है, लिखाव कोई अर्थपूर्ण वर्ड शब्द नहीं है, इसलिए टो वाला नहीं देंगे, और नहीं देंगे। अब देखिए लिखा, अब बट तो बारे में बता ही दिए, ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आबट। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अब आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन, प्रश्नों की 4 नंबर प्रश्न है, कहते सैनिक शब्द में कौन सा प्रत्यय, सैनिक में। अब देखिए ये सैनिक में ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझना है। ये आपको सैनिक शब्द में, सैनिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो अब देखिए सबसे पहले आपको ऊपर में क है, ध्यान देना, बिल्कुल अच्छी बात है कि आप लोग को जितने भी साथी हैं, यदि इसमें आपको समझने में परेशानी होता है या लगता है कि और इसके बारे में बताया जाएगा, तो आप मैसेज के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर आप मैसेज करेंगे, और मैसेज करेंगे, और उसके बाद आपका इस समस्या का दोबारा सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए पहले क दिया हुआ है, तो क से पहले बनाते हैं, क्या हो जाएगा, सैनी, असैनी, असैनी, अजोर क। तो ये नी और अ कोई शब्द आपका नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हर्ष दीर्घ, हर्ष ईकार की दीर्घीकार है। आप लोग के अवा से यरोल तक आपको पिछले दिन बता दिए थे, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने शब्द हैं, 52 हैं। किसी बुक में 46 लिखता है, किसी में 49 लिखता है, किसी में 42 लिखता है। और आपको बताएं कि आपको याद रखना है टोटल वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला कितना है, 52 है, जिसमें 11 गो स्वर व्यंजन है और 33 गो व्यंजन, 11 गो स्वर वर्ण है और 33 व्यंजन है। उसके बताएं द्विगुण है, संयुक्त अक्षर है, उष्ण है, और इसी तरह से आपको 52 बता चुके हैं। तो यहाँ पर दीर्घ ई, यहाँ पर हर्षी है, और यहाँ पर दीर्घी है, ये आपका नहीं हो सकता है। अब देखिए निक है, तो निक है, तो निक है, तो सय आज जो सय जोर निक, तो सय कौन सा वर्ड हो गया, तो कौन सा शब्द, ये वर्ड शब्द नहीं हुआ, ये क्या हो, शब्दांश हो गया। लेकिन आपको बताएं शब्दों के अंत में, शब्दों के अंत में शब्द या शब्दांश लगता है, यानी ऐसा नहीं, प्रत्यय यही नहीं बताया गया कि शब्दांश के अंत में, तो सही नहीं होगा। तो आपका निक नहीं होगा, तो क्या होगा, इक होगा। इक क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, साइन, साइन जोर इक, साइन जोर इक, ई मतलब क्या, हर्षीकार होगा,
तो हर्षिकार होगा, ये सही होगा। 9 में क्या होगा, हर्षी का इक्का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सैनिक। आंसर क्या होगा आपका, सी नंबर, आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग अच्छा ढंग से समझते होंगे, अच्छा ढंग से समझते होंगे। यदि समझने में आपको दोबारा आपको आवश्यकता पड़े तो निश्चित रूप से आप मुझे कमेंट में लिखेंगे, फिर से हम कोशिश करेंगे आपकी बात को फिर दोबारा करने का। अब देखिए सर्प में कौन सा प्रत्यय है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका वीवीआई होगा कि ये आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो सर्प जो है, सर्प जो है अपने आप मात्र एक वर्ड है, अपने आप सर्प अप वर्ड है। और इस सर्प को यदि टुकड़ा करना चाहेंगे तो होना थोड़ा क्या है, मुश्किल है। तो एक छोटा सा वर्ड सर्प है। तो अब देखिए सर्प में तो इनमें से कोई नहीं है। तो अब देखिए इसको पहले ऑप्शन से हल करते हैं कि अप अर्प है, तो ये सौ हो जाएगा और प क्या हो जाएगा, अर्प, तभी हो जाएगा। और जोड़ मिलकर तभी हो जाएगा सर्प। तो अब ये सौ क्या हो गया, ये सौ आपका क्या हो गया, ये सौ आपका क्या हो गया, ये सौ आपका क्या हो गया, शब्दों का अंश, ये वर्ण हो गया। तो ये अर्प वाला आपका नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। अब देखिए सर्प है तो अर लगाते हैं, अर लगाते हैं तो सौ प सप, और ये क्या हो जाएगा, अर। तो सौ प सप और अर सप होगा। तो सप क्या सा वर्ड है, ये उचित शब्दांश नहीं है, ये नहीं होगा। तो सर्प में क्या होगा, ये सर्प हो जाएगा और जोर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। सर्प जोर ओ हो जाएगा। यहाँ भी प में भी ओ है और इसमें भी ओ है, तो क्या हो जाएगा, और सर्प हो जाएगा। और आप बताएं सर्प क्या है, ये संज्ञा है, या क्या है, संज्ञा है। और संज्ञा के अंत में जो वर्ड लगता है वो क्या कहलाएगा, संज्ञा को तद्धित प्रत्यय। ये कौन सा प्रत्यय है, तो तद्धित प्रत्यय है। और कौन सा प्रत्यय है, तद्धित। और सर्प बन जाएगा तो तद्धितांत हो जाएगा। इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा, ओ। अब आइए आगे क्वेश्चन प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है 6 नंबर, धूमिल। धूमिल, अगला प्रश्न आपका है धूमिल में प्रत्यय बताए। धूमिल, दुर्गुकार धूमिल में प्रत्यय बताना है। अब जब भी अब देखिए जब भी प्रत्यय को सोचना होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है कि मेन वर्ड खोजेंगे, मेन वर्ड खोजेंगे। सबसे पहले मेन वर्ड खोलेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा धूम। धूम आपका मेन वर्ड हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, हर्ष इकार, तो हर्ष इकार लिखेंगे और लॉ इल लिखेंगे। तो धूम जोर इल क्या होगा, धूमिल होगा। तो बहुत बता चुके हैं, धूम इल होगा। तो इल क्या हो गया, प्रत्यय, जो आपका सी नंबर ऑप्शन में है। इल क्या हो गया, आपका प्रत्यय हो गया, जो सी नंबर में ऑप्शन में है। अब आगे आपके सवाल, आइए आगे देखें। 7 नंबर प्रश्न देखिए, 7 नंबर में देखिए, कहते हैं मधुरिमा। मधुरिमा शब्द में प्रत्यय बताइए। मधुरिमा, अब देखिए मधु और रीमा, मधुरिमा शब्द में प्रत्यय बताइए। मधुरिमा में तो अब देखेंगे इसको टुकड़ा पहले कीजिए। तो क्या यहां पर, तो मधुरिमा, तो मधुरिमा में टुकड़ा कीजिए, क्या होगा, मधुर। मधुर क्या हो जाएगा आपका, विशेषण। मधुर क्या हो जाएगा, विशेषण। और मधुर में क्या लग गया, हर्षी कर्म, तो हर्षी कर हो गया और मुआ कर माँ, क्या होगा, मधुर जोर इमा, मधुर रीमा। तो विशेषण में आपका ये प्रत्यय लग गया। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में लगने वाले प्रत्यय को क्या बोल रहे हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ये कौन सा प्रत्यय हो गया, तद्धित प्रत्यय हो गया। और ये मधुरिमा जो शब्द नया शब्द बन गया, ये क्या हो गया, तद्धितांत हो गया। अब देखिए इसमें रीमा है, लगेगा रीमा होगा, नहीं होगा, मां नहीं होगा, और मधु तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि शब्दों के पहले लगता है। तो शब्दों के पहले नहीं होगा, तो क्या होगा, ईमा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। अब आइए सवाल नंबर 8 नंबर में सवाल देखते हैं। 8 नंबर प्रश्नों में, 8 नंबर प्रश्न में देखिए आप, 8 नंबर प्रश्नों में कहता है किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। किस शब्द की रचना, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। अब देखिए किसमें प्रत्यय लगा हुआ है,
इस शब्द को देखना है, किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है उसी शब्द को देखना है। अब देखिए अभियोग, अभियोग, रचयिता, सर्वनेक्षा, व्यायाम, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए प्रत्यय लिखना है तो अभी में योग करेंगे तो अभी आपका कोई शब्द, आपका कोई नाउन है, न संज्ञा है न विशेषण है, इसमें आपका प्रत्यय हो गया। अब देखिए रचयिता में देखते हैं, रचयिता में र च ईता, रचयिता, तो रचयिता में क्या होगा, रच, 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 रचय, रचय, आज जो लिख देंगे क्या लिखेंगे, हर्ष इकार त्वा करता, रच, रच क्या होगा, रचना, रचना नाउन होगा, ईता हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका रचयिता। आंसर क्या होगा रचयिता, आंसर हो जाएगा आपका रचयिता। अब आइए 9 नंबर क्वेश्चन में, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है हिंदी में कृत प्रत्यय में से की संख्या कितनी है। अब देखिए हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। अब बताइए कृत प्रत्यय कितना है। यदि आपसे पूछा जाएगा कि प्रत्यय कितने भेद हैं, प्रत्यय के कितने प्रकार हैं, तो प्रत्यय का प्रकार आप दो है, कौन कौन, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब इसमें क्वेश्चन में कहता है कि कृत प्रत्यय की संख्या कितनी है, तो कृत प्रत्यय की संख्या, आपको कृत प्रत्यय की संख्या क्या है, आपको 3 4 5 6 7 8 9 नहीं कह सकते हैं, वैसे बता देते हैं। कृत प्रत्यय आपको कृतवाचक कृदंत होता है, कर्मवाचक कृदंत होता है, करणवाचक कृदंत होता है, भाववाचक कृदंत होता है, क्रियावाचक कृदंत होता है। तो कृत प्रत्यय इसी प्रकार बहुत सारा आप जोड़ सकते हैं, यह क्या होगा अनगिनत होगा, क्या होगा अनंत होगा। तो कृत प्रत्यय की संख्या कितनी है, अनंत है। कृत प्रत्यय की संख्या कितना है, अनगिनत है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10, कहता है वृत्त धातु में प्यूल न्यूल प्रत्यय लगने पर शब्द रूप क्या होगा, वृत्त धातु में। अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि वृत्त धातु में, वृत्त धातु में न्यूल प्रत्यय लगने से, न्यूल प्रत्यय लगने से क्या हो जाएगा, तो वृत्त धातु में क्या होगा, वृतंग, तो अनुस्वार नहीं होगा, वृंत, वृंत है और ब्रंथ है ये। अब क्या है इसमें वृंत धातु, वृत्त धातु क्या होगा, तो भ्रांत हो जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा भ्रांत हो जाएगा। आंसर नंबर क्या होगा, डी, आपका आंसर भ्रांत हो जाएगा। 11 नंबर को प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रश्न में कहता है निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है। अब कहता है इक प्रत्यय से लगा है, इक से लगा है, तो अब इक पहले सब एक एक छांटिए, एक एक करके आप अलग अलग करें, अलग अलग कीजिए। इसमें क्या है पाक्षिक, क्या है अब इसका, इसमें क्या है पाक्षिक, तो क्या है पाक्षिक है, पाक्षिक, तो पाक्षिक है, इक प्रत्यय लगाएंगे तो पाकर पा होगा, पा हो जाएगा इक में। और क्या होगा इक मतलब क्या है प्रत्यय लगता है, इक प्रत्यय लगता है, तो पक्ष तो हो जाएगा, पाक्ष हो जाएगा, और तब जो करके क्या होगा इक। अब यहां देखिए ये पक्ष, यदि इसमें क्या होगा पक्ष होता है, पक्ष होता है, यहाँ पाक्षिक है, यहाँ पक्ष होता है, कहता है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। पक्ष क्या है एक मीनिंगफुल वर्ड है, तो पक्ष में जो लगता है एक लगता है तो पक्षिक होता, पक्षिक होता है, लेकिन यहाँ क्या है पाक्षिक होगा है, पाक्षिक है, तो ये एक प्रत्यय इसमें नहीं लगेगा, यही क्या हो गया गलत हो गया। तो इनमें गलते चुनना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये सब देखेंगे क्या सही है सामाजिक में, तो समाज क्या हो जाएगा समाज, और समाज में हर्ष इकार को इक लग गया तो क्या हो जाएगा सामाजिक। ये समाज क्या हो गया मीनिंगफुल वर्ड है। अब देखिए भौमिक, तो भौम, भौम, भौम में क्या लग जाएगा इक लग जाएगा, क्या हो जाएगा भौमिक, भौमिक, ये मीनिंगफुल वर्ड है। दैविक, तो दैव, दैव में इक लग गया, दैव में इक लग गया, क्या हो गया दैविक, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, ये भी सही है। तो इनमें से कौन सा गलत है, तो पाक्षिक शब्द क्या है गलत है, पाक्षिक क्या होगा गलत है, तो इसमें इसी शब्द क्या होगा, यही आपका 11 का
ये आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। 11 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। आज 20 क्वेश्चन का इस सेट आज है, आज 20 क्वेश्चन होगा। ध्यान से देखिए, कहता है पितृ पितृ शब्द में इक लगने पर क्या शब्द बनेगा? पितृ। पितृ मतलब क्या होगा? पिता। पितृ मतलब क्या होगा? पिता। पिता हो गया पितृ। आप पितृ शब्द में क्या लगता है? इक लगता है। तो पितृ शब्द में इक लगता है, तो यहां पर लिखा है, तो पितृ शब्द में क्या लगा? इक लगता है, तो वह कौन सा शब्द आपका होगा? तो कौन सा? पैतृक कहता है। पैतृक, त्रिक को एमरो हो गया, ये आंसर नहीं होगा। पैतृक ये दोनों सेम हो गया, नहीं होगा। अब पैतृक क्या है? दीर्घिकार, ये नहीं होगा। अब क्या होगा? पैतृक होगा। ये क्या हो जाएगा? पैतृक। यह समझिएगा, पैतृक यहां पर दीर्घिकार आपका री दीर्घिकार इसमें लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, पैतृक। ये सब आप देखेंगे, ये सब हिंदी के शब्दों का शुद्धिकरण में कौन सा शब्द शुद्ध है, इस पर भी आपको डिपेंड करता है। ये सवाल उस पर निर्भर करता है, वहां भी काम देगा। ध्यान दीजिएगा, पैतृक बहुत लोग को लिखने में बहुत परेशानी होता है, स्वस्थ लिखने में, स्वास्थ्य लिखने में, पैतृक लिखने में। अब निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अब किस में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अलग, विकल, धनिक और पुलक। जब आप सवाल को अर्थात शब्दों को अच्छा ढंग से ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से उच्चारण करेंगे, आपको लग जाएगा इसमें क्या है? प्रत्यय लगा हुआ है। अब देखिए धनिक में, तो धन में कौन प्रत्यय लग जाएगा? इक प्रत्यय लग जाएगा। धन में इक प्रत्यय लग जाएगा, क्या हो जाएगा? धनिक हो गया। धन आपका क्या हो गया? इस संज्ञा हो गया। धन आपका क्या हो गया? संज्ञा। और इक प्रत्यय लग गया। संज्ञा में जो प्रत्यय लगता है उसके क्या बोलते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और धनिक हो गया, धनिक आपका ये क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया, विशेषण बन गया। ये क्या हो गया? तद्धितांत बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? तद्धितांत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, सी नंबर। अब आइए 14 नंबर सवाल देखिए, आज के सवाल 14 नंबर कहते निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृदंत, अब देखिए कृदंत प्रत्यय से बना है। कृदंत प्रत्यय, अब आपको बताएं कृदंत प्रत्यय किसको बोलते हैं? आपको कौन कौन था? कृदंत प्रत्यय धातु में। अब देखिए प्रत्यय दो प्रकार का है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। धातु के बाद जो प्रत्यय लगता है और जो शब्द बनता है उसको क्या बोलते हैं? कृदंत बोलते हैं। अब धातु में, धातु के बाद जो शब्द है उसको कृदंत बोलेंगे। जैसे धातु में देखिए कृपालु और बिकाऊ, दुधारू और रंगीला। तो देखिए बिकाऊ, बीका मतलब बीका, बिक गया, तो क्या हो गया? बीका। ये पास्ट टेंस। अच्छा, भूतकाल में बेचने का भूतकाल पास्ट टेंस क्या हो गया? बिका। ये क्या हो गया? धातु। बिकना क्या हो गया? बिकना। बिकना क्या हो गया? ये हो गया धातु। ये बिकना क्या हो गया? धातु। और धातु का पास्ट रूप है बिका, और बिका में ना लग गया। धातु में प्रत्यय लगता है, धातु में प्रत्यय लगता है, उसी को क्या बोलते हैं? कृदंत प्रत्यय कहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? कृदंत कहते हैं। धातु में जो प्रत्यय लगता है अर्थात क्या हो गया? बिकाऊ। अर्थात क्या हो गया? बिकाऊ। 14 नंबर का आंसर क्या होगा? बी नंबर, बिकाऊ। अब आइए 15 नंबर सवाल देखिए, अब मात्र 5 सवाल बचा है, धैर्य से थोड़ा देखते रहिए। निम्नांकित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? अब देखिए प्रत्यय युक्त है, इसमें सो देखना है, इसमें प्रत्यय युक्त है। सजीव, सजीव है, पराजय है, उसके कुरूप है, और मलिन। अब देखिए मलिन, तो मलिन, तो मल में क्या लग गया? इन प्रत्यय लग गया। मल में क्या लग गया? इन, तो क्या हो जाएगा? मलिन। तो प्रत्यय लगा किसमें? तो डी में लगा। प्रत्यय लगा किसमें? डी में। आंसर मलिन में क्या है? प्रत्यय लगा हुआ है। मलिन में प्रत्यय लगा हुआ है। अब 16 नंबर सवाल देखें आप, कहते हैं प्रत्यय संबंधित अशुद्धि को दृष्टिगत रखते हुए सही शब्द को बताइए। सही शब्द बताइए। अब यहां देखिए कौन सा शब्द कहिए? पूज्य, अनिय। अब देखिए और बीच में कभी नहीं आएगा, ये आपका क्या हो गया? गलत है। अब देखिए पूज्या, तो अब जब ही और जो मिल जाता है
तो पूजनीय या आपका नहीं होगा, ये गलत हो गया। अब हो गया ये देखिए पूज्य, पूज्य क्या हो गया आपका पूज्य, पूज्य तो पूज्य आपका क्या हो गया मूल शब्द हो गया, इसमें प्रत्यय लगा ही नहीं, तो पूज्य किसमें प्रत्यय लगा निय। पूजन, पूजन जो पूजन जोर पूजन, पूजन मतलब पूजा करना, और इसमें क्या लगा है ई दीर्घ ई कार ये पर लगा हुआ है दीर्घी का, क्या होगा पूजनीय। तो आंसर क्या हो जाएगा सी आपका आंसर हो जाएगा, तो सी आपका आंसर हो जाएगा, सही शब्द क्या होगा पूजनीय, सही शब्द आपका हो जाएगा पूजनीय। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न देखिए, निर्वासित शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है, इत प्रत्यय है, सित प्रत्यय है, इक प्रत्यय, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए निर्वासित, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है, तो लोग को लगेगा जैसे सित बोलते हैं तो सित देख करके आंसर लगा देगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए इसमें तो है, यहां पर को है, ये अभी आपका क्या हो जाएगा गलत। अब बच गया इत, तो इत में देखिए निर्वास, निर्वास करना, निर्वास करना, और इसमें क्या लगा इत प्रत्यय लग गया, तो निर्वासित हो जाएगा, तो निर्वासित हो जाएगा, तो यहां पर क्या होगा इत प्रत्यय आपका ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ए नंबर आपका आंसर। अब 18 नंबर सवाल देखिए, 18 कहते हैं निम्नांकित में कौन सा शब्द कृदंत है, कृदंत अर्थात धातु के बाद जो लगता है, धातु के बाद जो शब्द लगता है, धातु के बाद जो प्रत्यय आता है उसी को क्या बोलते हैं कृदंत बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं कृदंत बोलते हैं। अब देखिए चतुराई, तो चतुर क्या हो गया चतुर, चतुर क्या हो गया चतुर, चतुर हो गया विशेषण, ये धातु हुआ नहीं, ये क्या हो गया विशेषण हो गया, ये विशेषण हो गया तो ये नहीं होगा। मिठास, तो मिठाई, मिठाई ये क्या हो गया संज्ञा हो गया, ये धातु नहीं हुआ। अब भिरना, अब क्या हो गया भिरना, ये क्या हो गया क्रिया हो गया, ये क्या हो गया क्रिया हो गया, अर्थात क्या हो गया धातु हो गया, यही आपका भिरंत क्या हो जाएगा, भिरंत क्या हो जाएगा कृदंत हो जाएगा, क्योंकि धातु में जो प्रत्यय लगता है उसी को क्या बोलते हैं कृदंत प्रत्यय कहते हैं, कृदंत प्रत्यय कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा भिरना, अर्थात सी नंबर ऑप्शन। अब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, कहता है सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए सूत शब्द को ध्यान से देखिएगा, सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा सूत का, तो सूत, अब देखिए सूत ये शब्द है, तो सूत अब शब्द है, तो इसमें स्त्रीवाचक बनाने के लिए, स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप पढ़े होंगे आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत शब्द जो है स्त्रीलिंग रूप भी होता है, और एक आदि दीर्घी कार लगाते हैं तो सूती हो जाएगा, तो दीर्घी कार लगाएंगे तो सूती। तो अब देखिए सूत शब्द को, तो सूत शब्द को स्त्रीवाचक, सिर्फ स्त्रीवाचक बनाना है और न कि उसको संज्ञा को सर्वनाम में चेंज करना है, अरे नाउन है तो नाउन ही रहेगा, संज्ञा रहेगा तो संज्ञा रहेगा। अब सूत में दीर्घी कार लगाएंगे तो सूती कपड़ा, ये विशेषण हो जाएगा, तो सूत क्या होगा विशेषण चेंज होगा, इसलिए ईत प्रत्यय नहीं होगा। अब आ देखिए सूत शब्द आपका है, तो सूत में आ लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा सूता, तो ये क्या हो जाएगा सूता, तो ये भी नाउन हो गया, सूत भी नाउन है, जैसे लता क्या हो गया लता, तो आकारांत शब्द हो गया स्त्रीलिंग होता है, आकारांत शब्द क्या होगा स्त्रीलिंग होता है, तो आ शब्द क्या होगा आ प्रत्यय इसका क्या होगा स्त्रीलिंग, सूत का आ प्रत्यय स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखेंगे, और इसे तो प्रत्येक का आपको 42 क्वेश्चन दिया बनाए सिर बनाए हैं, फिर अगली क्लास में आपका हो जाएगा। अब अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का यूज करेंगे, क्या है अनुज, अनुज क्या है ये अनुज आपका क्या है, अनुज क्या है अनुज आपका दिया हुआ है, अनुज आपका कहता है स्त्रीवाचक बनाने किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे स्त्रीवाचक बनाने में, तो अनुज शब्द, तो अनुज जैसे कि आप आत्मज कहते हैं, जैसे आप शादी ब्याह कार्ड देखते हैं तो आत्मज, चिरंजीवी,
तो आत्मजा लिखते हैं, आकारांत लगाते हैं, तो अनुज में क्या हो जाएगा, अनुज में क्या हो जाएगा, आप प्रत्यय लग जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, अनुजा। अनुजा क्या होगा, आकारांत ऐसे शब्द होगा तो क्या हो जाएगा, आप प्रत्यय लग जाएगा, क्या हो जाएगा, आप प्रत्यय लग गया। तो साथियों, आज की क्लास का प्रत्यय का आज इतना ही रहेगा और अगले दिन आपको 22 क्वेश्चन प्रत्यय का ही फिर आपके पास उपस्थित होंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप इस निःशुल्क से कमेंट बॉक्स में बोलेंगे, और जो दोस्तों जो साथी चैनल पर नया है उसे सब्सक्राइब करना निश्चित रूप से करेंगे और बेल आइकन दबाना न भूलेंगे। तो आने वाला दिन इस आशा और उम्मीद से रखते हैं, आज की क्लास को स्टॉप करते हैं, स्थगित करते हैं कि आने वाले दिन आपके लिए बहुत बेहतर होगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।